एक छोटा सा गांव था जहां मदन नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मदन दिन भर खेलकूद में समय बिताता था, जिससे उसकी मां परेशान होकर उसे पैसे कमाने के लिए घर से निकलने को कहती है। मदन घर से निकलता है और सोचता है कि पैसे कैसे कमाएं। तभी उसे ढिंढोरा सुनाई देता है कि राजमहल में कवि सम्मेलन हो रहा है और सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां मिलेंगी। मदन इसे एक मौका समझकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। मदन ने पहले कभी कविता नहीं लिखी थी, लेकिन उसे भरोसा था कि चलते चलते कुछ विचार आ जाएगा। सबसे पहले उसे एक कुत्ता दिखता है जो जमीन खोद रहा था। मदन तुरंत बोल पड़ता है, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आती है कि वह इसे दोहराते हुए आगे बढ़ता है। फिर वह एक तालाब के पास पहुंचता है जहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन कहता है, सुरुर सुरुर का पीबत है। इसके बाद वह एक चिड़िया को पेड़ पर इधर उधर झांकते देखता है और बोलता है, ताक झांक का खोजत है। इन पंक्तियों को दोहराते हुए वह सोचता है, हम जानत का ढूंढत है। आगे चलते हुए मदन को एक सांप रेंगता दिखता है और वह कहता है, सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकत है। अब उसकी कविता में केवल एक पंक्ति की कमी रह जाती थी। राजमहल का रास्ता पूछने के लिए वह एक आदमी से बात करता है जो अपना नाम धन्नू शाह बताता था। मदन को यह नाम इतना पसंद आता है कि वह अपनी कविता को पूरा करता है, धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। इस तरह उसकी पूरी कविता बन जाती है। राजमहल पहुंचकर मदन ने अपनी कविता सुनाई। लोग उसकी अजीब कविता सुनकर हैरान रह गए, लेकिन कोई यह नहीं बोला कि उन्हें कविता समझ नहीं आई, क्योंकि वे राजा के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। राजा को यह कविता एक पहेली जैसी लगी। उसी रात राजा छत पर खड़े होकर कविता दोहराने लगे। उसी समय कुछ चोर, जिनमें धन्नू शाह भी था, राजा के खजाने में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने राजा को खदुरु खदुरु का खोदत है कहते सुना तो वे डर गए और सोचने लगे कि राजा ने उन्हें देख लिया है। जैसे जैसे राजा कविता की अगली पंक्तियां दोहराते हैं, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, सरक सरक कहाँ भागत है, चोर और डर जाते हैं। जब राजा धन्नू शाह भाई धन्नू शाह कहते हैं तो धन्नू शाह की सांस रुक जाती है। वह समझता है कि अब बचना मुश्किल है। वह राजा के पास जाकर माफी मांगता है और कहता है कि उन्होंने खजाना नहीं लूटा। राजा ने सिपाहियों से छानबीन करवाई और पता चलता है कि खजाना सुरक्षित है। राजा मदन को बुलाते हैं और उसकी कविता की तारीफ करते हुए कहते हैं, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से पुरस्कृत किया जाता है और वह खुशी खुशी अपने गांव लौटता है। अब उसके पास अपनी और अपनी मां की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन था।